परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की ये घटना सुनकर आपको एहसास होगा कि कैसे वो मालिक हमारी परीक्षा ले लेता है और हम उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। आपसे विनती है जी, आज की ये साखी आप पूरा ज़रूर सुनिए जी। सात संगत जी, एक बार बाबा जी अपनी गाड़ी से एक प्रमुख सत्संग घर की ओर जा रहे थे और रास्ते में बाबा जी ने एक जगह पर पहुंचकर अपने ड्राइवर को गाड़ी को एक छोटे से कस्बे के अंदर ले जाने को कहा। तो ड्राइवर साहब कहने लगे कि बाबा जी, जिस सत्संग घर हमने जाना है वो तो बहुत दूर है। तो बाबा जी कहने लगे कि नहीं, तू पहले इधर गाड़ी मोड़ दे। तो ड्राइवर साहब ने हुक्म मानते हुए बाबा जी के कहने पर गाड़ी उसी ओर मोड़ दी। उसके थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा सत्संग घर दिखाई दिया। तो बाबा जी ने ड्राइवर को कहा कि गेट के अंदर गाड़ी ले लो। तो जब बाबा जी की गाड़ी सत्संग घर के अंदर एंटर हो जाती है तो वहाँ घास काट रहे एक सेवादार को दूर बाबा जी की गाड़ी दिखाई देती है। फिर उसको लगता है कि नहीं, ये शायद मेरा वहम है, ये कोई और होंगे। तो जब बाबा जी गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो वो सेवादार देखकर खुश हो जाता है और भागते हुए बाबा जी के पास पहुंच जाता है। उस समय उस सत्संग घर में 5 से 6 सेवादार ही काम कर रहे होते हैं। तो वो सब भी जब देखते हैं तो दौड़ते हुए बाबा जी के पास आ जाते हैं। बाबा जी के कहने लगते हैं, ये है मेरे असली सेवादार। इसके बाद बाबा जी को अंदर ले जाकर कुर्सी पर बिठाया जाता है और वहाँ खड़े सेवादार बाबा जी से विनती करते हैं कि बाबा जी, अगर आप इजाज़त दें तो हम संगत को खबर कर दें कि बाबा जी आए हैं, ताकि वो भी दर्शन कर सके। तो बाबा जी ने इसके लिए मना कर दिया। फिर सेवादार विनती करने लगे कि बाबा जी, संगत को खबर करने दो, आपके दर्शन करके उनके भी भाग खुल जाएंगे। तो बाबा जी कहने लगे, ठीक है, कर दो खबर, लेकिन तुम किसी को ये नहीं बताना कि बाबा जी आए हुए हैं। तुम सिर्फ इतनी खबर भिजवा दो कि सत्संग घर में मिट्टी की सेवा चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संगत की ज़रूरत है। किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो बाबा जी का हुक्म मानते हुए वहाँ सत्संग घर के सेवादारों ने अपने अपने जान पहचान वाले लोगों को फ़ोन करने शुरू कर दिए कि सत्संग घर में अभी पहुँचने की कृपा करो, मिट्टी की सेवा के लिए सेवादार चाहिए। सभी सेवादारों ने लगभग 200 से ज़्यादा संगत को फ़ोन करके ये बात बताई, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि उन सब में से एक भी इंसान वहाँ सत्संग घर आने के लिए राज़ी नहीं हुआ। किसी ने बीमारी का बहाना लगा दिया तो किसी ने घर पे कुछ काम है कहकर मना कर दिया। सब ने अपने अपने हिसाब से बहाने लगाकर मना कर दिया। साथ संगत जी, बाबा जी की परीक्षा लेने का अंदाज ही निराला है और हम लोग परीक्षा में पास होना ही नहीं चाहते। उस दिन बाबा जी उस सत्संग घर में अगले 3 घंटे तक रुके। बाबा जी ने वहाँ लंगर भी चखा और सेवादारों के साथ बहुत सारी बातें भी की और उसके बाद बाबा जी वहाँ से चले गए। और जब अगले दिन संगत को पता चला कि कल बाबा जी सत्संग घर में आए थे और 3 घंटे से ज़्यादा रुके रहे, तो संगत अपने आंसू रोक नहीं पाई और आपस में बात करने लगी कि हम कितने बदनसीब हैं जो हमारे सत्संग घर में बाबा जी पहली बार आए और इतनी देर तक रुके, लेकिन हम उनके दर्शन तक ना कर सके। तो जब संगत ने सेवादारों से बात की तो सेवादारों ने कहा कि हमने सबको फ़ोन किया था और बाबा जी के हुक्म अनुसार वही बात की, लेकिन सेवा का नाम सुनकर कोई नहीं आया। बाबा जी तो परीक्षा ले रहे थे, लेकिन संगत परीक्षा में फेल हो गई। ये सुनकर संगत रोने लगी और पछताने लगी और अब उन सबके पास रोने और पछताने के अलावा कुछ ना था। साथ संगत जी, मालिक किस रूप में आकर और किस समय आकर हमारी परीक्षा ले लेते हैं, ये तो उस मालिक के अलावा और कोई नहीं जानता। आपने देखा कि कैसे बाबा जी ने अपनी संगत की परीक्षा ली और संगत में से एक भी इंसान परीक्षा में पास ना हो सका। साथ संगत जी,
सिर्फ ऊपरी दिखावा करने से रूहानियत हासिल कभी नहीं होती। ये ठीक है कि इस दुनिया में इंसान मोह माया में फंसा हुआ है। रिश्ते और पैसे भी जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनियावी चक्रों में उलझकर हम परमारथ के रास्ते से भटक जाएं। बिल्कुल ऐसा ही एक वाक्य आपके साथ और साझा कर रही हूँ। जब हजूर महाराज जी गद्दी पर विराजे थे, तब उन्होंने डेरे में एक बहुत बड़ा लंगर घर बनाने का सपना देखा था। उसके लिए वहाँ डेरे में एक बहुत बड़ी ज़मीन को समतल करने के लिए बहुत सारे सेवादारों की ज़रूरत थी। जब डेरे से घोषणा की गई कि यहाँ डेरे में एक बहुत बड़ा लंगर घर बनाया जा रहा है, जिसके लिए संगत से विनती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेरे पहुँचे और सेवा में सहयोग करें। उस समय जब सेवा शुरू हुई थी तो बहुत कम संगत डेरे पहुंच रही थी। उस समय भी संगत का हाल वही था जो आज है। तो जब महाराज जी ने महसूस किया कि सेवा पर तो बहुत कम लोग आ रहे हैं, ऐसे तो तय समय में काम कभी पूरा हो ही नहीं सकेगा, तो उस समय महाराज जी ने संगत के बीच घोषणा करवा दी कि जहाँ सेवा चल रही है वहाँ खुद महाराज जी सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं। तो जैसे ही ये खबर फैली तो दर्शन की लालसा में बहुत सारे जत्थे मिट्टी की सेवा पर पहुंचने लगे और इसके बाद सेवा का काम बहुत तेज़ी से चलने लगा और जिस काम को पूरा होने में 10 से 12 साल लगने थे, वो सिर्फ 3 से 4 साल में ही पूरा हो गया था। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि संगत को महाराज जी के दर्शन करने की लालसा थी। संगतें वहाँ पहुँचती और महाराज जी के खुले दर्शन करती और उसके बाद जोरों शोरों से सेवा की जाती। साथ संगत जी, इस वाक्य को आपके साथ साझा करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम सब कितने स्वार्थी हैं। दर्शन की इच्छा मन में लेकर हम दौड़े चले जाते हैं। उस समय ज़रूरी से ज़रूरी काम को भी हम बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन जब बात सेवा की आती है तो हमारे पास ना जाने के हज़ारों बहाने होते हैं। हमारे सामने कोई ना कोई दुनियावी झमेला आ जाता है। साथ संगत जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सद्गुरु के दर्शन नसीबों से होते हैं, लेकिन उसके घर की सेवा मिलना भी नसीब की बात होती है। सेवा का मौका हर किसी के नसीब में नहीं होता, इसीलिए जब भी कभी बुलावा आए तो चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन हमें सेवा पर ज़रूर जाना चाहिए। हमें सेवा का मौका देकर वो मालिक हमारी परीक्षा लेता है और हमें अपने सद्गुरु को परीक्षा में पास होकर दिखाना चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे फिर एक नए दिन में एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, अगर आपको आज की ये साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। ऐसी प्यारी प्यारी साखियाँ सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम हर रोज़ बाबा जी की नई नई साखियाँ अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा